क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन क्वेश्चन नंबर 2 सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। हमें जो है वो सेट दिया हुआ है रियल नंबर का। क्लियर। डिफाइन एज रिलेशन कुछ इस प्रकार से डिफाइन है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजेक्टिव। चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिएगा। हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, तो सेट दिया हुआ है आर जो कि रियल नंबर का है। क्लियर। ये हमारे पास आर दिया हुआ है रियल नंबर में जो है वो ये हमारा रियल नंबर में जो है वो नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है और इंटीजर भी आता है, रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी, बहुत सारा जो है वो नंबर इसमें सब जो है वो शामिल होता है। अर्थात 0 भी होगा, प्लस माइनस 1 भी होगा, प्लस माइनस 2 भी होगा, प्लस माइनस 3 भी होगा। ठीक है। और ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू भी जो है वो होता है। अर्थात ये जो है वो 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है और ये 1/4 भी हो सकता है और ये हमारा ये इरेशनल नंबर भी हो सकता है, √2 √3 √5 इस तरीका से ये हमारा जो है वो आर दिया हुआ है। क्लियर। ये हमारा जो है वो क्या दिया हुआ है, तो ये सेट दिया हुआ है किसका, तो रियल नंबर का। और ये हमारा रिलेशन आर दिया हुआ है एंड हमारा रिलेशन आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ये ए कॉमा बी सच डेट ये हमारा रिलेशन आर जो है वो दिया हुआ है। अब जो है वो हम पहले क्या लिखते हैं, तो ऑर्डर पेयर में जो है वो ये हमारा सेट फॉर्म दिया हुआ है, इनको हम पहले ऑर्डर पेयर में जो है वो अर्थात रोस्टर फॉर्म जो है वो हम बनाते हैं। तो जब हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो हमारा आर इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए हम जो है वो 0 जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये जो है वो 0 इनके बराबर होगा, तो हम 0 0 जो है वो ले सकते हैं। ठीक है। अब जो है वो 1 रखेंगे तो 1 जो है वो यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारा 1 स्क्वायर 1 होता है, तो 1 1 के बराबर होगा, तो हम 1 भी जो है वो ले सकते हैं, 2 2 भी जो है वो हम ले सकते हैं, 2 2 भी जो है वो हम ले सकते हैं। ठीक है। इस तरीका से हमारा हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे पहले जो है वो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में जो है वो हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव में होता है ए कॉमा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये तो हमारा 0,0 ये भी हमारा आर में बिलोंग करता है, ये हमारा 1,1 ये भी हमारा आर में बिलोंग करता है और ये 2,2 ये भी हमारा आर में बिलोंग करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये सभी जो है वो आर में बिलोंग करता है, तो हम जो है वो कह देंगे कि हमारा क्या है, तो रिफ्लेक्सिव है, बट वो हमारा गलत हो जाएगा। क्या क्यों गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे समझिए, ये यहाँ पे जो फ्रैक्शन वैल्यू भी जो है ना, अब देखिए हम यहाँ पे 1/2 लेंगे या फिर जो है वो 1/3 लेते हैं, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो अगर हम 1/3 लेते हैं तो देखिए, अगर हम 1/3 लेते हैं तो ये 1/3 सेम होना चाहिए ना, तो ये जो है वो हमारा आर से बिलोंग होना चाहिए। तो देखिए हम जो है वो क्या ये आर में होगा, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/3 और ये लेस देन इक्वल ये हमारा 1/3 का होल स्क्वायर है। तो देखिए 1/3 ये हमारा क्या होगा, 1/3 3 जा 9। क्या ये जो है वो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 1/3 जो है वो इक्वल 1/9 है, ये भी जो है वो हमारा नहीं है, ये जो है वो ये भी हमारा नहीं है। और ये जो है वो 1/3 ये भले जो है वो हमारा क्या है, कम है और ये वाला ज्यादा है, ये भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये हमारा इनसे बिलोंग नहीं करेगा। तो जब ये जो है वो हमारा इनसे बिलोंग नहीं करेगा तो यहीं पे जो ये फेल हो गया, तो जब यहीं पे फेल हो गया तो हम जो है वो लिख देंगे देयरफॉर ये आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर हमारा नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर। एक नंबर हो गया। अब हम दूसरा में जो है वो चेक करेंगे। दूसरा में हम क्या चेक करेंगे, तो सिमेट्रिक चेक करेंगे। क्लियर। तो सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है, इनके लिए कंडीशन होता है इफ ए कॉमा बी अगर ये आर में है देन बी कॉमा ए ये भी आर में होना चाहिए, है कि ना है। तो चलिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम जो है वो ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान चलिए 2 कॉमा ये क्या ले लिए 6 ले लिए, ये हमारा आर में है 2,6 ये हमारा आर में है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 6 ले लेंगे तो देखिए बी का स्थान पे 6 है ना, तो 6 ले लेंगे तो ये हमारा क्या हुआ
6 स्क्वायर जो है वो 36 हुआ, ये हमारा ग्रेटर देन क्या है 2 है, यानी कि 2 से जो है वो ये 36 जो है वो 2 से छोटा है, ये भी जो है वो हमारा होगा। अब देखिए बट क्या ये हमारा 6,2 ये हमारा आर में बिलोंग करेगा, तो ये हमारा आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे जो है वो 2 लीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है वो ये जो है वो ये कंडीशन बनाया, बोले यस या नो, तो आप कहेंगे सर ये जो है 6 4 के जो है वो बराबर है, तो 6 जो है वो 4 के बराबर नहीं है। और देखिए यहाँ पे क्या ये जो है वो 4 बड़ा है या फिर 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, बट ये 4 की तरफ जो है वो ये घुमा हुआ है, इसीलिए ये जो है वो हमारा कंडीशन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोट हमारा क्या होगा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? 2 में हम चेक कर लिए, अब हम 3 में चेक करेंगे। चेक, अब हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन जो है वो हम यहाँ पे जो है वो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन भी जो है वो आप लिख सकते हैं शॉर्ट में जो है वो, चलिए ये भी ठीक है। अब देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर यहाँ पे देखिए हम जो है वो ले लेते हैं 3,2, ये जो है वो आर से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे देखिए बी का स्थान पे 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो ये जो है वो ये 4 होता है और ये हमारा एक स्थान पे क्या है 3 है, ये जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो है वो हमारा 3,2 ये हमारा किस में है तो आर में है। ठीक है, ये हमारा 3,2 आर में है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 2 पे जो है वो क्या हो रहा है समाप्त हो रहा है, तो अब जो है वो हमारा 2 ये जो है वो 3/2। अब देखिए क्या ये हमारा आर में होगा। अब देखिए बी का स्थान पे क्या है 3/2 है, यहाँ पे हम रखेंगे 3/2, तो ये एक स्थान पे 2 है 2 और ये लेस देन इक्वल ये हमारा 3/2 इनका होल स्क्वायर, ये ध्यान दीजिए बुआ। 3 3 जा 9, अब ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब देखिए 2, अब देखिए इनको हम जो है वो इनसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 2 पॉइंट ये 10, तो ये हमारा जो है वो 2.2 समथिंग जो है वो ये आएगा। तो देखिए ये वाला जो है वो हमारा बड़ा है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये कंडीशन को जो है वो ये होल्ड कर रहा है तो ये हमारा इसमें आर में होगा। जब ये सब जो है वो आर में है, बट यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, ये हमारा जो है वो 3, ये 3/2 ये भी हमारा आर में होना चाहिए। तो चलिए हम इनको भी जो है वो चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा 3 लेस देन इक्वल ये जो है वो 3/2 का होल स्क्वायर है, ये 3 लेस देन 3 3 जाइए जो है वो 9/2 होता है। अब ध्यान दीजिए 3, अब देखिए इनको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये जो है वो ये 2 2 जा कितना होगा 4 होगा, तो ये जो है वो इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट जो है वो समथिंग आएगा। तो क्या ये कंडीशन को जो है वो होल्ड कर रहा है, ये कंडीशन को जो है वो होल्ड नहीं कर रहा है। जब ये कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है तो ये हमारा जो है वो इसमें आर में नहीं होगा। तो आर में जो है वो नहीं होगा तो जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर जो है वो हमारा नॉट ट्रांजिटिव है। क्लियर? इस तरीका से जो है वो इनको बनाई देना है। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट। ये हमारा सेट कुछ इस प्रकार से डिफाइन है एज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी सच दैट बी इज इक्वल टू क्या है a+1 है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चलिए हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करेगा। तो हमारे पास ये सेट जो है वो गिवन दिया हुआ है, जो गिवन दिया हुआ है उनको पहले लिख लीजिएगा। देखिए वो ये पूरे एक्सरसाइज में जो है वो आपके पास जो है वो एगो सेट दिया रहेगा, एक जो है वो रिलेशन दिया रहेगा, उसी में जो है वो चेक करके ये तीनों जो है वो बताना है। हमारे पास ये सेट ए जो है वो दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। ठीक है, और आर हमारे पास आर हमारे पास दिया हुआ है ये a, b सच डेट b इज इक्वल टू ये a+1 है। b इज इक्वल टू क्या है तो a+1 है। तो हम यहाँ से r पहले निकाल लेंगे तो क्या होगा हमारा, तो r का यहाँ पे जो है वो a का मान हम क्या रखते हैं 1 जो है वो रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा, एक स्थान पे 1 रखेंगे तो b का मान कितना होगा 1 1 कितना हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, अगर हम 2 रखेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, तो 2 3 होगा। ठीक है, अगर हम 3 रखेंगे तो ये 3 1 4 हो जाएगा। ये जब हम 4 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, जब हम ये 5 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब हम ये
5 रखेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे एक मान जो है वो 6 रखते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, तो ए का मान 6 रखेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो यहीं पे जो है वो हम इतना तक ही जो है वो इनको रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए अब जो है वो हम फर्स्ट में जो है वो चेक कर लेते हैं। क्या चेक करते हैं, तो पहले रिफ्लेक्सिव फिर सिमेट्रिक फिर ये हम ट्रांजिटिव जो है वो चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चेक रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हम जो है वो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए सेम जो है वो किस में होना चाहिए, तो आर में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या 1 1 जो है वो हमारा आर में है, ये हमारा 1 1 आर में नहीं है। 2 2 हमारा आर में है, तो 2 2 भी जो है वो आर में नहीं है। क्या 3 3 हमारा आर में है, 3 3 भी जो है वो आर में नहीं है। तो जब ये आर में नहीं है तो हम जो है वो लिख देंगे देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर हमारा नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर, फर्स्ट में। सेकेंड में देखिए अब हम चेक कर लेंगे, चेक सिमेट्रिक चेक कर लेंगे, सिमेट्रिक चेक कर लेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए हम जो है वो चेक कैसे करेंगे, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। उनके लिए जो है वो अगर 1,2 यहाँ पे देखिए 1,2 ये आर से बिलोंग करता है, बट ये 2,1 ये भी हमारा आर से बिलोंग होना चाहिए। तो देखिए आर से जो बिलोंग करता है, नहीं करता है, ये जो है वो नहीं करता है, ये भी हमारा क्या होगा, तो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देयरफॉर लिख दीजिएगा आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर हमारा नॉट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, दूसरा हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए, 3 में हम जो है वो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में जो है वो क्या होता है, अगर ध्यान दीजिएगा हम जो है वो टेक चेक ट्रांजिटिव। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम जो है वो 1,2 ये ले लेते हैं आर में है, और 1,2 आर में है, तो 2,3 भी यहाँ पे आर में है, ये 2,3 क्या है, आर में है। ठीक है, ये 1,3 भी होना चाहिए, देखिए 1,3 है, नहीं है, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा बट 1,3 ये हमारा आर में बिलोंग नहीं करता है। तो ये जो है वो आर में बिलोंग नहीं करता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देयर पर ये लिख दीजिएगा आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।